श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में माघ के महीने में सभी ऋषि मुनि जो प्रयाग में स्नान करने आए थे वो आश्रम में महीने भर के लिए ठहर जाते थे और वहां पर वह प्रभु की कथाएं कहते, भजन कीर्तन करते। एक महीने के बाद जब सभी ऋषि मुनि संत साधु अपने अपने आश्रम को जाने लगे तब भरद्वाज मुनि ने मुनि याज्ञवल्क्य के पैरों को पकड़कर उनसे विनती करी कि प्रभु आप कुछ समय ठहर जाएं क्योंकि मुझे एक संदेह है और मेरे इस संदेह को आप दूर करें। अगर मैं इस संदेह को आपसे नहीं कहता हूँ तो बहुत अज्ञान मेरे अंदर हमेशा बना रहेगा। तो मेरे इस अज्ञान को हटाओ, मेरे इस संदेह को दूर करो। मेरा संदेह यह है प्रभु कि मुझे तो उसे कहते में भी शर्म आ रही है। मुझे लज्जा है, इस बात की लज्जा है कि उम्र बीत गई और अभी तक ज्ञान नहीं हुआ। मेरा संदेह, मेरा प्रश्न यह है कि राम कौन है? एक राम दशरथ के पुत्र थे जो अपनी स्त्री के विरह में बन बन रोते हुए फिर रहे थे। ये शंकर जी किस राम का भजन करते हैं? क्या यह उसी राम का भजन करते हैं जो अपने स्त्री के विरह में बन बन भटक रहे थे और जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने युद्ध में रावण को मार गिराया? तो हे प्रभु, हे स्वामी, आप मुझे समझाएं, मेरे इस संदेह को दूर करें। तो किस तरह से कहा है भरद्वाज मुनि ने? प्रभु सोई राम के अपर कोई जाहे जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। भरद्वाज जी कह रहे हैं, प्रभु वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनको ही शिव जी जपते हैं या कोई दूसरे राम हैं? आप तो सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपको वेदों का ज्ञान है। आप विचार करके कहिए, मेरे इस संदेह को आप दूर करिए। और फिर आगे तुलसीदास जी चौपाई के जरिए हमें समझा रहे हैं। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। तो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कह रहे हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, ये मुझे बहुत बड़ा संदेह हो गया है, जैसे भी करके ये मिट जाए। कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। हे प्रभु, इसको मिटाने के लिए आप वही कथा मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। और आगे अब देखिए, मुस्कुराएंगे याज्ञवल्क्य जी और क्या कहती है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो।
तुम्हें सब पता है कि कौन से राम को शिव जी जपते हैं और वही राम दशरथ के पुत्र हैं। तुम्हें सब प्रभु की सारी प्रभुता को आप जानते हैं, लेकिन आपने हमें क्यों रोका है? राम भगति तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैंने जान लिया है। क्या चतुराई है? चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मन अति मूढ़ा। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि तुम्हें सब पता है, तुम्हें कोई डाउट नहीं है, तुम प्रभु की प्रभुता को अच्छे से जानते हो, पर तुम चतुराई दिखा रहे हो। तुम्हारी चतुराई ये है कि श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि मानो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और फिर आगे कहते हैं, ताते सुनऊ सादर मनोलाई, कहूं कथा राम सुहाई। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता। महामोह माहि से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं हुआ, हम अज्ञान में ही पैदा हुए और अज्ञान में ही मर गए, तो जो हमारा अज्ञान है ना, ये बड़ा भारी महिषासुर है। और श्री राम जी की कथा क्या है? जैसे काली माता ने महिषासुर मर्दन किया था, वैसे ही यह राम कथा उस भारी अज्ञान रूपी महिषासुर के लिए काली माँ है। राम कथा कालिका कराला। और फिर आगे कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करती है। और ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था। एक बार शिवजी अगस्त मुनि के आश्रम से पार्वती के सहित अपने कैलाश पर्वत को जा रहे थे। तब प्रभु श्री राम सीता माँ की खोज में बन बन रोते हुए लक्ष्मण जी के साथ भटक रहे थे। तब शंकर जी ने सच्चिदानंद घन पावन कहकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया, तो माता को भी यही संदेह हुआ कि मेरे प्रभु, मेरे शंकर जी जो दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, वो एक साधारण से राजा के पुत्र को सच्चिदानंद घन पावन कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। अब दोहा के साथ तुलसीदास जी समझा रहे हैं, कहूं सो मति अनोहारे अब, उमा शंभु संवाद, वयं समय जेहि है तुझे ही, सोने मोने मिटाई विषाद, सोने मोने मिटाई विषाद। मंगले भवनाय मंगले हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, याज्ञवल्क्य जी भी कह रहे हैं भरद्वाज जी से, और तुलसीदास जी कह रहे हैं संत जनों से, कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो अब कथा स्टार्ट हो रही है शंकर और पार्वती की। हम सबको चाहिए
पार्वती माँ और शंकर जी के चरणों में ध्यान लगाकर कथा का आनंद लें। एक बार त्रेता जोग माई शंभु गए कुंभ जर से पाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए और आगे सती संग जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और अगस्त मुनि के आश्रम में गई हैं पार्वती जी और माता सती। राम कथा मुनिवर्ज वखानी सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि काकभूषण जी गरुड़ जी को इस राम कथा को सुना रहे हैं और भरद्वाज जी मुनि याज्ञवल्क्य जी से इस कथा को सुन रहे हैं और तुलसीदास जी संत जनों को सुना रहे हैं। ये 3 संवाद बता दिए। अब जो चौथा संवाद है, जो सबसे पहला है, जिन शिव जी ने इस अमर कथा को रचा है और जिन्होंने इसे रामचरितमानस नाम दिया है, वह प्रभु, वह शिव जी पार्वती जी को इस अमर कथा को सुना रहे हैं। तो अब वह किस तरह से सुना रहे, कैसे स्टार्टिंग हुई, वह समझाया जा रहा है। तो मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही शंकर जी से और सती जी से, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। और फिर ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। ये नियम है कि अगर सामने वाला अधिकारी है कथा सुनने का, तभी उसे कथा सुनाए। अगर वो अधिकारी है प्रभु के रहस्यमयी गूढ़ कथाओं को जानने का, तब ही उसे सुनाए। तो फिर अगस्त जी ने पार्वती और शिव जी को रामकथा सुनाई। उसके बाद शिव जी ने अगस्त मुनि को अधिकारी जानकर भगवान की रहस्यमयी भक्ति का निरूपण किया। और आगे समझाते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाता कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे और मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो शिवजी और पार्वती अगस्त मुनि के आश्रम में रहे, वहां कथाएं कहीं सुनी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुनि से विदा लेकर के शिवजी और दक्ष कुमारी सती जी साथ में कैलाश के लिए चल दिए। और तेरी अवसर भंजन माय वारा हरे रघुवंश लीन अवतारा। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था, राम रघुवंशी। और पिता वचन तज राजोदासी दंडक
वन विचरत अविनाशी। और वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। सीता जी को खोज रहे थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, राम जी रोते बिलखते दंडक वन में थे। तब क्या हुआ? हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय। गोप्त रूप अवतारे प्रभु गए जान सब कोय। गए जान सब कोय। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। तो शिव जी जा रहे हैं अगस्त मुनि के आश्रम से पार्वती जी के साथ कैलाश को, और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता को ढूंढते हुए दंडक वन में विचर रहे हैं। और शिव जी अपने मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर कि कई विध दर्शन होए, कि भगवान के दर्शन कैसे करूं। और गुप्त रूप अवतरे प्रभु, प्रभु ने तो गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे, प्रभु का भेद खुल जाएगा। तो सामने से जाकर प्रभु को प्रणाम करना भी गलत है, और प्रभु के दर्शन तो करने हैं, लालसा बहुत है मन में। तो फिर सोरठा के जरिए तुलसीदास जी समझा रहे हैं। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरो लोचन लालची। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। तो श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली मच रही थी, परंतु सती जी को इस भेद के बारे में कुछ नहीं पता। माता सती आराम से चल रही हैं, उन्हें कुछ नहीं पता प्रभु शंकर जी अपने मन में क्या सोच रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी के मन में भेद खुलने का डर था। उन्हें डर था कि अगर मैंने किसी से डिस्कस किया तो भेद खुल जाएगा, मैंने सामने से जाके प्रभु को प्रणाम किया तो भेद खुल जाएगा। और प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया था। और जब प्रभु की बाल लीलाएं हम सुनेंगे तब देखो, एक छोटे बच्चे की ही भांति प्रभु ने वो सारी नटखट लीलाएं करी हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कोई अवतार नहीं लिया है कि मैं प्रभु हूँ। बिल्कुल साधारण मनुष्य मानव लीला नर लीला करके गए हैं, परंतु दर्शन के लोभ से शंकर जी के नेत्र ललचा रहे हैं। तो अब आगे की कथा हम कल सुनेंगे। अभी कथा को विश्राम देना है। कल से कथा बहुत ही ज्यादा आनंददायक हो रही है। हम सभी को चाहिए कि कथा को सुने और फिर समझें कि हम राम दरबार में बैठे हैं, ये मन में सोच करके कथा को सुने। और उसके बाद जो जयकारा लगाया जाता है वो आपका कमेंट बॉक्स है, उसमें जाकर प्रभु श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम अवश्य लिखें। तो सभी देवताओं को विदा करते हैं और जयकारा बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।